हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि वास्तविक मूल कब नहीं होता उसको पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रहेगा 0 से छोटा रहेगा तो वास्तविक मूल नहीं होता है। तो सही ऑप्शन हम लोग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि हम लोग का द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विभेद कर मीन्स डी होगा। डी का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। डी इक्वल टू फॉर्मूला याद रखिएगा, डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोला गया और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ये फार्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, ए बी सी का मान और हम लोग खोजने चैप्टर नंबर 2 में ही सीख चुके थे। जैसे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है किसका मान होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? कुछ नंबर नहीं मतलब 1 है। ये मान हो जाता है ए का। और जो एक्स का गुणांक होता है यहाँ पे, जो एक्स का गुणांक है ये वाला, ये नंबर के ए वैल्यू किसका हो जाता है? बी का मान होता है। और लास्ट वाला जो मान होता है ये सी का मान। यहाँ पे किसका किसका मान पूछा गया? बी का और ए का। माइनस को सेम कॉपी कीजिए, बी का मान चेक कीजिए। बी का मान क्या है? 3 है तो 3 ले लेंगे। और ए का मान पूछा गया, ए का मान क्या है? 1 है तो 1 लेंगे। 1 को नीचे का 1 को हटा सकते हैं हम लोग, इसको हटा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? -3। इस प्रकार हमारे पास जो आंसर है कितना आ गया? -3। चलिए अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो सी का मान होगा। सी का मान निकालने के लिए बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया? मूल समान हो। मूल समान कब होता है? जब डी का मान क्या होता है? 0। इसलिए कभी भी मूल समान हो बोलेगा उस समय हम लोग क्या ले सकते हैं? डी का मान 0। अब डी इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, डी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या जानते हैं? डी इक्वल टू फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब मान किसका निकालना हम लोग का? सी का मान निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, सी का मान निकालने के लिए बोला गया तो सी केवल हम लोग का रहना चाहिए लेफ्ट साइड, बाकी बात सभी को हटा देंगे राइट साइड। चलिए पहले इसको हटाइए, प्लस बी स्क्वायर राइट साइड आएगा तो क्या बनेगा? माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का सी का मान निकालना चाह रहे हैं तो -4a को भी हटाना पड़ेगा। -4ac के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड जाकर ये डिवाइड करेगा। अब कैंसिल कीजिए, क्या क्या कैंसिल होगा? नीचे का माइनस और ऊपर का माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? ऊपर में बच गया बी स्क्वायर और माइनस में और डिवाइडेड बाई क्या बच गया? नीचे में 4a। इस प्रकार सी का मान क्या हो गया हम लोग का? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। ये हो गया हम लोग का आंसर। आंसर किसका हो गया? 24 का। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। अभी मूल निकालने के लिए बोला गया, क्या बोला गया है? समान। जो मूल जो है ना, क्या है बोला गया हम लोग का? मूल समान है बोला गया। मूल समान कब होता है? जब डी इक्वल टू क्या होता है? 0। तो कभी भी मूल समान हो बोलेगा उस समय डी इक्वल टू हम लोग 0 ले लेंगे। और अभी निकालने के लिए क्या बोला गया हम लोग का? मूल समान वास्तविक एवं समान हो बोला गया। और मूल निकालने के लिए तो मूल क्या होगा वो निकालने के लिए बोला गया है। चलिए समान है बोला गया इसलिए क्या ले लिए हम लोग? डी इक्वल टू 0। और निकालने के लिए क्या बोला गया हम लोग का? मूल निकालने के लिए बोला गया। मूल का फार्मूला याद रखिएगा, मूल इक्वल टू फार्मूला हो जाता है -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई क्या होता है? 2a। ये फार्मूला हो जाता है। ये माइनस को सेम कॉपी करेंगे, बी का मान चेक कीजिए, सॉरी माइनस बी को सेम कॉपी करेंगे, प्लस माइनस इसको भी सेम कॉपी करेंगे और डी का मान चेक कीजिए। डी का मान क्या है? 0 है तो 0 ले लेंगे और नीचे का 2a को सेम कॉपी करेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ से इसको ध्यान दीजिए, -b को सेम कॉपी कीजिए। 0 कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं तो उसको छोड़ देंगे। नीचे क्या बच गया हम लोग का? 2a। इस प्रकार मूल बराबर आंसर क्या आ गया? -b/2a। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो वह समान मूल है। फिर से क्वेश्चन उसी तरह से पूछा गया जैसे क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर बनाए थे। चलिए फिर भी एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया हम लोग का? मूल समान हो। मूल समान कब होता है? जब डी बराबर क्या हो जाएगा? 0। मूल समान है बोला गया इसलिए डी बराबर 0 ले लिया। अब निकालने के लिए क्या बोला गया? समान मूल क्या है उसको निकालने के लिए बोला गया, मीन्स मूल बराबर। फार्मूला याद रखिए क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई क्या होता है? 2a।
ये हो गया हम लोग का फार्मूला। अब माइनस बी को सेम कॉपी करेंगे, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे, डी का मान ध्यान दीजिए, डी का मान क्या है 0, और नीचे में क्या है हम लोग का 2a को सेम कॉपी करेंगे, माइनस बी को सेम कॉपी कीजिए। अब देखिए 0 कोई वैल्यू नहीं, इसलिए उसको हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिए, नीचे में क्या बच गया हम लोग का 2a। तो इस प्रकार हम लोग के पास 26 नंबर में आंसर क्या आ गया -b/2a। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है उसको ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेककर है। जो द्विघात समीकरण दिया इसका विवेककर निकालने के लिए बोले कि विवेककर को सूचित कैसे करते हैं d से, और d = फॉर्मूला होता है हम लोग का b² - 4ac। अब चलिए लास्ट में क्या करेंगे, बस केवल फार्मूला हम देख के मान रखते चलेंगे। जैसे बताया गया था x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, और x का गुणांक किसका होता है b का मान, और लास्ट वाला नंबर किसका होता है c का। बस मान रखते चलिए। यहाँ पे b का मान पूछा गया, b का मान क्या है -4 है, तो ये हो जाएगा -4, स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लेंगे, -4 को सेम कॉपी करेंगे। a का मान क्या है 2 है तो 2 लेंगे, और c का मान ध्यान दीजिए क्या है 3 है तो 3 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का स्क्वायर मीन्स माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इसको चेक कीजिए माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सभी को गुना कीजिए, 4 दूना 8 और 8 किया कितना हो जाएगा 24। अब इसको फिर से माइनस कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 24 में कितना घटाना है, 24 में 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा -8। इस प्रकार हम लोग का डी बराबर आंसर क्या आ गया -8। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 3 = 0 का विवेककर। फिर से विवेककर निकालने के लिए बोला गया, मीन्स डी का मान निकालने के लिए बोला गया है, और d = फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग b² - 4ac। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे b² का मान चेक कीजिए क्या है -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 4ac। a का मान क्या है 4 है तो 4 लेंगे, और फिर पूछा गया c का मान क्या है 3, तो 3 ले लेंगे। आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे -² हो गया प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस गुना कीजिए कितना हो जाएगा हम लोग का 4 चौके 16, और 16 तिया चेक कीजिए कितना हो जाएगा 16 तिया 48। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, 48 में 36 घटाएंगे तो हम लोग कितना बच जाएगा 48 में, चलिए माइनस कीजिए, कितना माइनस करना है हम लोग को, छोटा छोटा माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 8 में कितना घटाना हम लोग का 6 घटाना, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 में कितना घटाना है 3, तो क्या बचेगा एक बड़ा डिजिट माइनस साइन, तो इस प्रकार हम लोग ले लेंगे माइनस। इस प्रकार हम लोग का जो 28 नंबर में जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ गया -12। चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया, द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विवेककर क्या होगा। फिर से इसमें भी निकालने के लिए बोला गया, विवेककर निकालने के लिए बोला गया, मींस d निकालने के लिए बोला गया। d = फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग b² - 4ac। चलिए मान रखिए, b का मान क्या है -1 है तो यहाँ पे -1 रखेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लेंगे, -4 को सेम कॉपी करेंगे, इंटू किसका मान पूछा गया a का मान क्या है 1 है, और c का मान चेक कीजिए क्या है 3। इसको तोड़िए, -² हो गया प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस को सेम कॉपी करेंगे, 4 1 का 4, और 4 कितना हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा -11। इस तरह से हम लोग का जो d का मान है कितना आ गया -11। ये आंसर किसका हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान दीजिए, क्या बोला गया हम लोग का, द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विवेककर है। फिर से विवेककर निकालने के लिए बोलेगा, मींस d निकालने के लिए बोला गया, और d = फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। चलिए b का मान चेक कीजिए क्या है -5 है तो -5 ले लेंगे, -4 इंटू a का मान पूछा गया, a का मान क्या है 1 है तो 1 ले लेंगे। उसके बाद फिर c का मान क्या है 4 है तो 4 लेंगे। चलिए इसको चेक कीजिए, -² हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस से हम कॉपी करेंगे, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 1 का 4 हो गया, 4 चौके 16। चलिए चेक कीजिए कितना माइनस करना, 25 में 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9। इस प्रकार से हम लोग के पास जो क्वेश्चन नंबर 30 था उसका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कितना आ गया 9।